भगवद गीता, जो महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है, केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला एक दिव्य उपदेश है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए ज्ञान के ये 700 श्लोक जीवन के हर पहलू को समझने और उसे संतुलित करने का मार्ग दिखाते हैं। यह ग्रंथ हमें कर्म, धर्म, भक्ति और आत्म साक्षात्कार का मर्म सिखाता है। गीता के विचार सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, वे हमारे दैनिक जीवन में भी समान रूप से प्रासंगिक हैं। यह हमें सिखाती है कि कैसे कर्म करते हुए भी फल की चिंता से मुक्त रहा जा सकता है। यह बताती है कि सच्चा सुख आत्मा की शांति में है, न कि बाहरी चीजों में। इन 101 महत्वपूर्ण विचारों का संकलन इस उद्देश्य से किया गया है कि हर व्यक्ति गीता के संदेश को समझ सके और उसे अपने जीवन में उतार सके। चाहे वह कर्म का सिद्धांत हो, आत्मा की अमरता, धर्म का पालन या भक्ति का मार्ग, गीता के इन विचारों में हर समस्या का समाधान और हर प्रश्न का उत्तर छिपा है। आइए इन विचारों के माध्यम से भगवद गीता की गहराई में उतरें और अपने जीवन को आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर समृद्ध करें। तो मित्रों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें और इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि लोग कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। तो मित्रों, आगे के सफर का शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार की हर चीज क्षणिक है। यह दुख भी बीत जाएगा, यह कठिनाई भी समाप्त हो जाएगी, लेकिन जो हमेशा रहेगा वह है तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आत्मा की शक्ति। अपनी शक्ति को पहचानो। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारी आत्मा का साथी। बस मुझे पुकारो और मैं तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। अगर तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है तो याद रखना, यह रास्ता तुम्हें उस लक्ष्य तक ले जा रहा है जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे मार्ग का प्रकाश हूं, तुम कभी अकेले नहीं हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारा दुख सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो तो मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें नई ऊर्जा दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख और सुख दोनों ही क्षणिक हैं। ये तुम्हारी आत्मा को नहीं छू सकते, इसलिए जो बीत गया उसे जाने दो। जो सामने है उसे स्वीकार करो और जो आ रहा है उसके लिए तैयार रहो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। बस मुझ पर विश्वास करो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी यात्रा अकेली नहीं है, तुम्हारे हर कदम पर मेरी कृपा है। जब तुम थक जाओ तो मेरे नाम का स्मरण करो। जब तुम्हें रास्ता न दिखे तो मुझे पुकारो और जब तुम जीतोगे तो मेरी तरफ देखना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर समय। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जो खो चुके हो उसे लेकर शोक मत करो, क्योंकि वह तुम्हारे हित में था। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए उपयुक्त है। और जो तुम्हें मिलेगा उस पर विश्वास रखो, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए आएगा। इस सत्य को समझो और चिंता का त्याग करो। मुझ पर भरोसा रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। हर बिछड़ाव तुम्हारे जीवन में कुछ नया जोड़ने के लिए होता है और हर बाधा तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाने के लिए होती है। इन बातों को समझो और अपने मन को शांत रखो। मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें जो मिल रहा है वह तुम्हारे विकास के लिए है। हर जीत तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए है और हर हार तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। इसलिए हार जीत की चिंता मत करो। अपनी आत्मा की शक्ति पर भरोसा रखो और मेरी कृपा पर विश्वास करो। मैं तुम्हारा साथी हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा जीवन एक अद्भुत यात्रा है। हर मोड़ पर जो भी होता है वह तुम्हारे आत्म सुधार और ज्ञान के लिए होता है। अतीत पर मत रुको और भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान में जियो और अपना कर्म करते रहो। मैं तुम्हारे हर निर्णय और हर कदम में साथ हूं। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो।
श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। यदि तुम अपनी कमजोरियों पर ध्यान दोगे तो वे तुम्हें नीचे गिराएंगी, लेकिन अगर तुम अपने साहस को जगाओगे तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। मैं तुम्हारे भीतर हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, बस मुझे याद करो, मैं तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यह सृष्टि एक लीला है जिसमें हर घटना का एक उद्देश्य है। तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारी जीत सब तुम्हारे विकास का हिस्सा है। तुम जो भी कर रहे हो उसमें मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहे रास्ता कितना भी कठिन लगे, तुम अकेले नहीं हो। मुझ पर विश्वास करो और बिना रुके आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सुबह एक नया अवसर है। हर रात तुम्हें आराम देने के लिए आती है और हर दिन तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम कितने अनमोल हो। चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर सफलता और हर असफलता में मेरा आशीर्वाद है। बस अपने कर्म करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की हर परीक्षा तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाती है। हार मत मानो, क्योंकि हर हार के बाद एक नई शुरुआत होती है। मैं तुम्हारे दिल की हर बात जानता हूं। तुम्हारा हर प्रयास मेरे लिए मूल्यवान है। अगर तुम गिरते हो तो मैं तुम्हें उठाने के लिए हूं। बस मुझ पर भरोसा रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की हर परीक्षा तुम्हें मेरे प्रति तुम्हारा विश्वास मजबूत करने के लिए है। जब तुम परीक्षा में सफल होगे, तब तुम्हें सच्ची शांति और आनंद प्राप्त होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर है। अपने मन की शांति में डूबो और वहां तुम्हें मेरा मार्गदर्शन मिलेगा। मैं तुम्हारे साथ हर क्षण हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें मिला है उसका आदर करो। जो तुम्हें चाहिए उसके लिए मेहनत करो, लेकिन अपने मन को मोह और लालच से मुक्त रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना ध्यान दूसरों की तुलना पर मत लगाओ। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है। तुम अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करो। मैं तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के हर उतार चढ़ाव को एक खेल की तरह देखो। जीत या हार तुम्हें परिभाषित नहीं करती, तुम्हारे प्रयास करते हैं। खेल जारी रखो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे विचारों में है। सकारात्मक सोचो और मैं तुम्हारे हर सकारात्मक विचार को साकार करने में मदद करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, समझ लो कि यह नई शुरुआत का संकेत है। मैं तुम्हारे लिए नई राहें खोल रहा हूं। बस धैर्य रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता से मत घबराओ। असफलता तुम्हें सफलता की ओर ले जाने वाली सीढ़ी है। हर बार उठो और मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा सहारा बनूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का हर रिश्ता स्वार्थ पर आधारित हो सकता है, लेकिन मेरा रिश्ता तुमसे बिना शर्त के प्रेम पर आधारित है। मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध और द्वेष तुम्हारे मन का बोझ बढ़ाते हैं। इनसे मुक्त हो जाओ और तुम्हें शांति प्राप्त होगी। मैं तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर व्यक्ति एक शिक्षक है। हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखाने आता है। उन अनुभवों को स्वीकार करो और मैं तुम्हें सच्चे ज्ञान तक पहुंचाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे तुमसे कोई भव्य पूजा नहीं चाहिए, बस एक सच्चा मन और समर्पण चाहिए। मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाओ और मैं तुम्हें सफलता के शिखर तक ले जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और समर्पण से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जब तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास रखोगे, तब तुम्हें हर बाधा पार करने की शक्ति मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वह सपना था, जो आने वाला है वह अज्ञात है। वर्तमान ही तुम्हारा सच्चा धन है। इसे जियो और मुझ पर भरोसा रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मन तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे सही दिशा में लगाओ और मैं तुम्हारे जीवन को सुकून और सफलता से भर दूंगा। कहानी। विश्वास का संगम। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था, जिसका नाम मोहन था। मोहन अपनी पत्नी सुशीला और बेटे आदित्य के साथ एक साधारण लेकिन खुशहाल जीवन जी रहा था।
उसका परिवार भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। मोहन हर सुबह अपने खेत जाने से पहले कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता और कहता, हे कान्हा, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने परिवार के लिए सच्चे मन से मेहनत कर सकूं। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। बारिश इतनी तेज थी कि मोहन का सारा खेत पानी में बह गया। उसकी मेहनत से उगी फसल बर्बाद हो गई। मोहन के पास अपने परिवार का पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं बचा। वह बहुत दुखी था, लेकिन उसने श्री कृष्ण पर विश्वास बनाए रखा। मोहन रोज अपने बेटे आदित्य को कहता, बेटा, हर बुरा समय हमें कुछ सिखाने आता है। भगवान श्री कृष्ण हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हमें मेहनत करनी होगी और धैर्य रखना होगा। आदित्य छोटा था, लेकिन अपने पिता के दुख को समझ सकता था। एक दिन उसने अपनी मां से पूछा, क्या कृष्ण सच में हमारी मदद करेंगे? पिताजी हर दिन उनकी प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमारा हाल ऐसा क्यों है? सुशीला ने उसे समझाया, बेटा, श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ है। कभी कभी हमें उनकी योजना समझने में समय लगता है, बस विश्वास रखो। फसल बर्बाद होने के बाद मोहन ने अपने गांव के साहूकार से उधार लेने का फैसला किया, लेकिन साहूकार ने साफ मना कर दिया। निराश मोहन ने एक रात श्री कृष्ण के सामने बैठकर रोते हुए कहा, हे प्रभु, क्या आप सच में मेरे साथ हैं? क्या मेरी मेहनत का कोई फल नहीं? उस रात मोहन को एक सपना आया। सपने में श्री कृष्ण प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, मोहन, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो हुआ वह तुम्हारे भले के लिए था, और जो होगा वह भी तुम्हारे भले के लिए ही होगा। बस अपने कर्म करो और मुझ पर विश्वास रखो। अगले दिन मोहन ने हिम्मत जुटाई और गांव के बाजार में छोटे मोटे सामान बेचने का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। कुछ ही महीनों में वह एक सफल व्यापारी बन गया। जो लोग पहले उसकी मदद करने से मना कर रहे थे, वे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। मोहन ने अपने बेटे से कहा, देखा बेटा, श्री कृष्ण ने हमें सही राह दिखाई। अगर मैं उस दिन हार मान लेता तो हम आज यहां नहीं होते। कहानी का सार मोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि विश्वास और मेहनत के बिना कुछ संभव नहीं। भगवान श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ है, लेकिन उनकी योजनाओं पर भरोसा करना और धैर्य रखना हमारा काम है। कठिन समय भी हमें सही दिशा दिखाने के लिए आता है। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, बस श्री कृष्ण का स्मरण करो और कहो, हे कृष्ण, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने कर्मों को पूरा कर सकूं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी तुम्हें अंधकार में रास्ता नहीं दिखेगा, उस समय केवल मेरा स्मरण करो। मैं तुम्हारे लिए प्रकाश बनकर तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सुबह एक नया अवसर है। बीते दिन की गलतियों को भूल जाओ और आज को पूरे उत्साह से जियो। मैं तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ दे तो निराश मत होना। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा ध्यान तुम्हारे सबसे बड़े शस्त्रों में से एक है। अपने मन को स्थिर करो और मैं तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो कुछ भी होता है वह मेरे द्वारा तय किया गया है। मेरे निर्णय पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे भले के लिए ही सब कुछ करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि जीवन की राह में तुम्हें अंधकार घेर रहा है, तब समझो कि तुम्हारे भीतर का प्रकाश चमकने को तैयार है। मैं तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। सत्य तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक है और मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा सहायक बनूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। उन्हें बिना किसी परिणाम की चिंता के करो। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करोगे, तब मैं तुम्हारे लिए हर बाधा दूर करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह तुम्हारे मन का सबसे बड़ा बंधन है। इसे त्यागो और मैं तुम्हें सच्चे सुख का अनुभव कराऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम जीवन में बार बार गिर रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हें उठने की नई ताकत मिल रही। उठो और मैं तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सपनों को साकार करने के लिए पहले विश्वास और फिर प्रयास जरूरी है।
विश्वास मुझ पर रखो और प्रयास में कमी मत आने दो। मैं तुम्हें सफलता तक ले जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के हर झूठ को झेलने की ताकत तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा सत्य तुम्हारी ढाल है। मैं तुम्हारे सत्य के साथ हमेशा खड़ा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हार ही तुम्हें उस मार्ग पर ले जाती है जहां जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होती है। हार को स्वीकार करो और मुझ पर भरोसा रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर अनुभव एक पाठ है। हर पाठ तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। इसे समझो और मैं तुम्हें ज्ञान के मार्ग पर ले जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा सच्चा साथी वह है जो तुम्हारे साथ तब खड़ा रहता है जब सब तुम्हें छोड़ देते हैं, और मैं तुम्हारा ऐसा ही साथी हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हें मजबूत बनाता है। अपने संघर्षों को गले लगाओ, क्योंकि इन्हीं में तुम्हारी विजय छिपी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी मौन में सबसे बड़ा समाधान होता है। अपने मन को शांत करो और मेरे शब्दों को सुनो। मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य सबसे बड़ी पूंजी है। जब समय कठिन हो तो बस धैर्य रखो। मैं हर मुश्किल को आसान कर दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें आज तकलीफ दे रहा है वही कल तुम्हें आनंद देगा। कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। बस मुझ पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सच्ची भक्ति कर्म में है। अपने कर्म को पूजा समझकर करो। मैं तुम्हारे हर प्रयास को फल दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम सबसे बड़ा बल है। इसे अपनाओ, इसे दो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाता है। मैं तुम्हारे प्रेम में ही बसता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भय को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। अपने भीतर के भय को दूर करो और मैं तुम्हारे साथ हर लड़ाई में खड़ा रहूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अपने भीतर झांको और मैं तुम्हें वहां मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अभिमान तुम्हें गिराता है और विनम्रता तुम्हें उठाती है। विनम्र बनो और मैं तुम्हें सबसे ऊंचाई तक ले जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सुबह एक नई शुरुआत है। बीती रात की परेशानियों को भूल जाओ और नए दिन का स्वागत करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें किसी निर्णय में संशय हो तो मेरे नाम का स्मरण करो। मैं तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी क्षमताएं अनंत है। अपने भीतर के इस अनंत बल को पहचानो और मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा साथ दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुमसे दूर हो रहा है वह तुम्हारे जीवन में नहीं रहना चाहिए। जाने दो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे लिए नई संभावनाएं खोलता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सच्ची संपत्ति तुम्हारा ज्ञान है। इसे बढ़ाते रहो और मैं तुम्हें सच्ची सफलता तक ले जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का हर व्यक्ति तुम्हें समझे यह जरूरी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा समझता हूं। मुझसे संवाद करो और मैं तुम्हारे मन की हर उलझन सुलझा दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कल कैसा होगा यह तुम्हारे आज के प्रयास पर निर्भर है। प्रयास करते रहो और मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें हर संभव रास्ता दिखाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर कदम में मेरा आशीर्वाद है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक यात्रा है जिसमें कठिनाई और सुख दोनों आते हैं। इन दोनों को गले लगाओ, क्योंकि मैं हर स्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें सबसे ऊंचा उठाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी काबिलियत अपार है। खुद पर शक करना बंद करो। जब भी डर तुम्हें घेरने की कोशिश करे, मेरा स्मरण करो। मैं तुम्हारे साहस का स्रोत हूं। तुम्हारे हर डर को दूर करने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जो सोचते हो वही तुम्हारी सच्चाई बनता है। सकारात्मक सोचो, सच्चाई को अपनाओ और हर परिस्थिति का डटकर सामना करो। मैं तुम्हारे हर अच्छे विचार में बसता हूं। जब भी तुम खुद को अकेला महसूस करो, मेरा नाम लो। मैं तुम्हें प्रेरणा देने आ जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा हर कर्म एक दीपक की तरह है।
जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को दूर करता है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। मैं तुम्हारे कर्मों का साक्षी हूं। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर समय। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया है तो यह केवल एक भ्रम है। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हारा पालनहार। तुम्हारी हर समस्या का हल मेरे पास है। बस मुझ पर भरोसा रखो और अपने प्रयास जारी रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन का हर पल मेरे द्वारा निर्धारित है। तुम चिंता क्यों करते हो? जो हुआ उसमें मेरा आशीर्वाद था। जो हो रहा है उसमें मेरा संकेत है, और जो होगा उसमें मेरा प्रेम होगा। मुझ पर विश्वास करो और अपने कर्म करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, डर तुम्हें कमजोर करता है, लेकिन विश्वास तुम्हें शक्ति देता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम असफल हो रहे हो, मेरा नाम लो। मैं तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा और साहस का संचार करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा हर प्रयास मेरे लिए मूल्यवान है। असफलताओं से मत घबराओ, क्योंकि वे तुम्हारे लिए सीखने का माध्यम है। अपने कर्म करते रहो, क्योंकि सफलता तुम्हारे समर्पण और मेहनत के पीछे है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हारे लिए अनुकूल है। हर परिवर्तन में मेरा आशीर्वाद है। इसलिए खुद को परिस्थितियों के हवाले करो और अपना सर्वश्रेष्ठ दो। मैं तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। जो सोचोगे वही होगा। सकारात्मक सोचो और मैं तुम्हारे विचारों को साकार करने में मदद करूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हर यात्रा में साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक सीखने की प्रक्रिया है। हर हार, हर दर्द और हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। मुझे याद करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि हर चुनौती को कैसे अवसर में बदला जाता है। पौराणिक कथा। श्री कृष्ण की सीख, विश्वास और धैर्य की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका के पास स्थित एक छोटे से गांव में एक भक्त सुधीर श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। वह हर सुबह स्नान कर मंदिर जाता और घंटों भगवान कृष्ण की पूजा करता। उसकी एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु, मुझे जीवन के हर कठिन समय में सही मार्ग दिखाना। एक दिन गांव में अचानक अकाल पड़ गया। पानी की कमी से खेती चौपट हो गई और गांव में भूख का संकट छा गया। सुधीर का परिवार भी इस संकट से अछूता नहीं रहा। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। सुधीर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे माधव, मेरी रक्षा करें, मुझे इस कठिन समय से बाहर निकालने का मार्ग दिखाएं। परंतु दिन, सप्ताह और महीने बीत गए और स्थिति और गंभीर हो गई। गांव वाले सुधीर से पूछने लगे, तुम्हारे भगवान कहां हैं? वे तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहे? सुधीर चुपचाप मुस्कुराता और कहता, श्री कृष्ण ने कहा है, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वह सही समय पर मेरी मदद करेंगे। एक रात जब सुधीर गहरी चिंता में भगवान से प्रार्थना कर रहा था, उसे स्वप्न में श्री कृष्ण के दर्शन हुए। श्री कृष्ण ने कहा, सुधीर, जो हुआ वह तुम्हारे भले के लिए हुआ। जो हो रहा है वह भी तुम्हारे लिए सही है, और जो होगा वह तुम्हें मेरे करीब लाएगा। बस विश्वास रखो और धैर्य बनाए रखो। कल सुबह एक नाव लेकर नदी की ओर जाना, तुम्हें वहां अपना उत्तर मिलेगा। सुबह होते ही सुधीर ने अपने स्वप्न की बात पर विश्वास किया। उसने गांव से एक पुरानी नाव ली और नदी की ओर चल पड़ा। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे, यह पागल हो गया है, इस सूखे में नदी में क्या मिलेगा। लेकिन सुधीर ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब वह नदी पर पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ मछुआरे एक बड़ी मछली को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मछली उनके जाल से निकल भागी और उसकी नाव में आ गिरी। मछुआरे चिल्लाने लगे, यह हमारी मछली है, इसे हमें वापस दो। सुधीर ने मछली लौटा दी, लेकिन मछुआरों ने उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे धन्यवाद कहा और बदले में उसे ढेर सारा भोजन और पैसे दिए। सुधीर को समझ में आया कि श्री कृष्ण की लीला कितनी अद्भुत है। उन्होंने सुधीर को यह सिखाया कि धैर्य और विश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। जब वह गांव लौटा तो सभी गांव वाले उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गए। सुधीर ने उनसे कहा, श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ होते हैं, वह हमारी परीक्षा लेते हैं,
लेकिन हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए है, और जो होगा वह भी हमारे लिए सही ही होगा। निष्कर्ष इस कथा से यह सीख मिलती है कि जब भी जीवन में कठिनाई आए, हमें अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण की यह सीख हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए पर्याप्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार के सुख दुख केवल क्षणिक है। जो आज तुम्हें दुखी कर रहा है, कल वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मेरा स्मरण करो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हारे भीतर है। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, मैं वही बसता हूं। जो हुआ उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे गले लगाओ, और जो हो रहा है उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दो। चिंता मत करो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रात के बाद सुबह होती है, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। यदि आज का दिन कठिन है तो कल का दिन तुम्हारे लिए नई आशा लेकर आएगा। मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारे मार्ग को रोशन करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी यात्रा कठिन हो रही है, याद रखो यह कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। मैं तुम्हारी हर बाधा को तुम्हारे लिए अवसर में बदलने का मार्ग दिखाऊंगा। बस मुझ पर भरोसा करो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, लेकिन मैं तुम्हारा सहायक हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम रास्ता भटक रहे हो, मुझे पुकारो, मैं तुम्हें सही दिशा में ले जाऊंगा। बस खुद पर और मुझ पर भरोसा रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की हर समस्या का समाधान मेरे पास है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, मेरा स्मरण करो। मैं तुम्हें हर कठिनाई से पार कराने के लिए सदैव तैयार हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी चिंता मत करो, और जो तुम्हें मिलेगा उसके लिए तैयार रहो। हर स्थिति में मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, शांत रहो, मैं तुम्हारे लिए नई शुरुआत का द्वार खोलूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी आत्मा अमर है। कोई भी कठिनाई तुम्हारे असली स्वरूप को चोट नहीं पहुंचा सकती। मेरा नाम जपते रहो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म किए बिना फल की आशा करना व्यर्थ है। अपनी पूरी शक्ति से कार्य करो और फल की चिंता मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए वह करूंगा जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी चुनौतियां तुम्हारे भीतर की ताकत को जगाने के लिए है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब मैं तुम्हें एक नई शुरुआत का संकेत दूंगा। बस मेरे नाम का स्मरण करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रात की तरह हर समस्या का भी एक अंत होता है। धैर्य रखो, क्योंकि जो समय बीत रहा है वह तुम्हें बेहतर बनाने के लिए है। मैं तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन की हर घटना में मेरा उद्देश्य छिपा है। कभी कभी तुम इसे समझ नहीं पाओगे, लेकिन मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जा रहा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी ताकत तुम्हारी आस्था में है। यदि तुम मुझ पर भरोसा रखोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें हरा नहीं सकती। मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे जीवन में आता है वह तुम्हारे कर्मों का फल है, और जो तुम्हारे जीवन से चला जाता है वह भी मेरी इच्छा से होता है। इसलिए किसी भी चीज से बंधन मत रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष तुम्हें एक नई सीख देता है। मैं तुम्हें हर संघर्ष में ताकत और ज्ञान दूंगा। विश्वास रखो, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे मन के डर को दूर करने के लिए मेरा नाम लो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम असहाय हो, मैं तुम्हारे भीतर साहस का संचार करूंगा। बस मुझ पर भरोसा रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सुख दुख हानि लाभ सब क्षणिक है। इनमें उलझो मत। अपना ध्यान अपने कर्मों पर केंद्रित करो, क्योंकि वही तुम्हें सच्ची शांति और सफलता दिलाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं,
तुम्हारे पास जो है वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। यदि तुम्हें और चाहिए तो उसके लिए प्रयास करो, लेकिन ईर्ष्या मत करो। मैं तुम्हारी मेहनत का फल दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की आलोचना में अपना समय बर्बाद मत करो। दूसरों की अच्छाई को देखो और अपनी ऊर्जा को अपने विकास में लगाओ। मैं तुम्हारे प्रयासों को देख रहा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्म में समर्पण का भाव रखो। जब तुम अपनी इच्छाओं को मेरे चरणों में समर्पित करोगे, तब तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, भूतकाल की चिंता और भविष्य की आशंका छोड़ दो। वर्तमान में जियो और जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लो। मैं तुम्हारे साथ वर्तमान में ही मौजूद हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन का हर मोड़ मेरे द्वारा तय किया गया है। कभी कभी तुम्हें मेरी योजना समझ नहीं आएगी, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें सही मार्ग पर ले जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। हर आंसू तुम्हारे भीतर की कमजोरी को धोने के लिए है और हर संघर्ष तुम्हारे चरित्र को निखारने के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र तुम्हारा आत्मविश्वास है। जब भी तुम हतोत्साहित हो, मुझे पुकारो। मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जो तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान और भक्ति से अपनी आत्मा को शुद्ध करो। जब तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तब तुम मेरे साथ एकत्व का अनुभव करोगे। मैं तुम्हारे भीतर हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे पास अनंत संभावनाएं हैं। अपनी सीमाओं को तोड़ो और अपने भीतर की असीम ऊर्जा को पहचानो। मैं तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें रोकने की कोशिश करता है वह तुम्हें मजबूत बनने का मौका देता है। अपने शत्रुओं और कठिनाइयों को धन्यवाद दो, क्योंकि वे तुम्हें मेरे करीब लाने का साधन है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे भीतर जो विश्वास है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे कमजोर मत होने दो। जब भी कमजोर महसूस करो, मेरा स्मरण करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी हार मत मानो। हार एक ऐसा मोड़ है जहां से सफलता शुरू होती है। मैं तुम्हारी हर हार को जीत में बदलने का संकल्प लेता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा गहना है। इसे कभी मत खोना, चाहे दुनिया कितनी भी कठिन क्यों ना हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी प्रतीक्षा सबसे बड़ी परीक्षा होती है, लेकिन याद रखो, जो चीज तुम्हारे लिए है वह समय पर तुम्हारे पास जरूर आएगी। बस धैर्य रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है। इसे सही तरीके से जियो। मैं तुम्हें हर कदम पर सही दिशा दिखाने के लिए यहां हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, भूतकाल को छोड़ो और वर्तमान में जियो। मैं तुम्हारे भविष्य को सुंदर बनाने के लिए यहां हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हैं तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। मैं तुम्हारे सच्चे इरादों का साक्षी हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता बंद हो गया है, तब समझो कि मैं तुम्हारे लिए एक नया रास्ता बना रहा हूं। मुझ पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे स्वीकार करो। कृतज्ञता सबसे बड़ा वरदान है। मैं तुम्हें और अधिक देने के लिए तत्पर हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी यात्रा में जो मुश्किलें आती हैं वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती है। इनसे भागो मत, इनका सामना करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे विचार तुम्हारी ताकत है। अपने विचारों को सकारात्मक रखो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार को त्यागो, क्योंकि यह तुम्हें खुद से दूर करता है। मैं तुम्हारे विनम्र हृदय में निवास करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खो गया उसे जाने दो। जो तुम्हारे पास है उसे संभालो और जो आ रहा है उसका स्वागत करो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सच्चाई तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। इसे कभी मत छोड़ो, चाहे दुनिया कितनी भी कठिन क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैं तुम्हारी हर मेहनत को देख रहा हूं और उसका फल जरूर दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज तुम्हें डराती है उसे हिम्मत से देखो।
मैं तुम्हें वह साहस दूंगा जिससे तुम अपने हर डर पर विजय पा सको। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के हर क्षण को सीखने का अवसर मानो। मैं तुम्हारे शिक्षक की तरह हर पल तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे प्रेम और श्रद्धा का हर अंश मुझे प्रसन्न करता है। बस मुझे अपने हृदय में रखो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन को आनंदमय बनाता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब समझो कि यह एक नई शुरुआत का समय है। मैं तुम्हारे साथ एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे निर्णय तुम्हारी जिम्मेदारी है। सही निर्णय लेने के लिए मुझसे मार्गदर्शन मांगो। मैं तुम्हें हमेशा सही दिशा में ले जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे आंसू बेकार नहीं जाते। हर आंसू तुम्हारे दिल को साफ करता है और तुम्हें मेरी ओर और करीब लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया की हर परेशानी का समाधान मुझ में है। मुझे पुकारो और मैं तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी आत्मा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे पहचानो और मैं तुम्हें हर युद्ध जीतने की ताकत दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हारे मन में मेरा विश्वास है, तब तक कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। मैं तुम्हारा रक्षक हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परेशानी में एक नई शक्ति छिपी होती है। जब तुम सच्चे मन से मेरे साथ हो, तो कोई भी कष्ट तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी जीवन की यात्रा उस दिशा में जाती है जिस दिशा में तुम्हारा विश्वास है। अगर तुम्हारा विश्वास मुझ में है, तो तुम खुद को किसी भी कठिनाई से बाहर पा सकोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने अंदर डर महसूस करो, तो मेरे नाम का जप करो। मेरी शक्ति तुम्हारी मदद करेगी और तुम्हारे भीतर का साहस जागेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हारी ताकत और प्रयासों को नहीं समझते, उन्हें तुम समझाने की कोशिश मत करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यही सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने काम में पूरी निष्ठा से जुट जाओ और मुझे अपने परिणाम पर छोड़ दो। तुम्हारे मेहनत का हर फल तुम्हारे जीवन में सही समय पर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार की अनिश्चितताओं से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा आत्मविश्वास और मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर अनिश्चितता में सुकून और शक्ति देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी कमियों को स्वीकार करो, क्योंकि वे तुम्हारे सुधार का रास्ता है। मैं तुम्हें हर कदम पर सुधारने की शक्ति दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, तो मेरे साथ संवाद करो। मैं तुम्हें सही मार्ग पर ले आऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपनी ताकत को कम मत समझो। मैं तुम्हारी आत्मा से जुड़ा हूं और तुमसे अधिक शक्तिशाली कोई और नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया की हलचल से दूर मुझे अपने हृदय में पाओ। मेरी शांति और आशीर्वाद तुम्हारे अंदर की हर परेशानी को शांत कर देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, उन्हें बताने की जरूरत नहीं। तुम्हारी असली ताकत अंदर से आती है और मैं हमेशा तुम्हारी ताकत को बढ़ाता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम अपने उद्देश्य के लिए कार्य करते हो और मुझे अपने मन और हृदय में रखते हो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जब तक मेरे साथ हो, किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। कभी भी मुझे छोड़ने का विचार मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी पहचान है। चाहे कोई तुम्हें समझे या नहीं, मैं तुम्हारे प्रयासों का आदर करता हूं और तुम्हारे साथ हूं। कहानी। श्री कृष्ण की आशीर्वाद से जीवन की नई शुरुआत किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का अजय अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, लेकिन हर प्रयास के बावजूद जीवन में केवल असफलताएं ही हाथ लग रही थी। उसके दिल में अक्सर यह सवाल उठता, कहीं मैं सही रास्ते पर हूं या जीवन ने मेरे लिए कुछ और तय किया है। अजय के पास एक छोटी सी दुकान थी, जिस पर वह दिन रात काम करता था, लेकिन हर दिन के साथ उसकी दुकान की हालत और खराब होती जा रही थी। उसने हर संभव प्रयास किया था, फिर भी उसका व्यापार कभी उबर नहीं पाया।
गांव में लोग उसकी स्थिति का मजाक उड़ाते और वह चुपचाप उनके ताने सुनता। उसकी आंखों में निराशा की झलक थी, लेकिन वह फिर भी किसी तरह अपनी मेहनत से दिन गुजार रहा था। एक दिन जब वह अपनी दुकान पर बैठा था और सूरज ढलने के साथ उसकी उम्मीदें भी खत्म होती जा रही थीं, तभी एक वृद्ध साधु उसकी दुकान पर आया। साधु का चेहरा शांत और मुस्कुराता हुआ था, जैसे उसके अंदर कुछ खास था जो इस संसार से परे था। उसने अजय से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? अजय ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। मैं मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी सब कुछ खोता जा रहा है। साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जीवन में कभी भी असफलता स्थायी नहीं होती। तुम्हारी समस्याएं केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें वह मार्ग दिखा सकता हूं जो तुम्हारे दिल को शांति और शक्ति देगा। अजय ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, क्या मुझे फिर से उम्मीद रखनी चाहिए? क्या सच में कुछ बदल सकता है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा मत सोचो। कभी कभी जीवन का सबसे कठिन मोड़ हमें सबसे सुंदर रास्ते तक पहुंचाता है। तुम्हारा दिल शुद्ध है और वह तुम्हें वही देगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम अपने प्रयासों में निरंतरता रखो और विश्वास करो कि भगवान तुम्हारे साथ है। यह सुनकर अजय की आंखों में एक आशा की किरण चमकी। वह साधु को धन्यवाद देता हुआ अपनी दुकान से बाहर निकला और शांति से बैठकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगा। उसने सोचा, शायद श्री कृष्ण ने मेरे लिए कुछ और तय किया है। अगर वह मेरे साथ है तो मुझे डरने की कोई वजह नहीं। अजय ने हर दिन अपनी दुकान पर मेहनत जारी रखी, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। वह सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि वह अपने कर्मों को भगवान की सेवा के रूप में देखता था। हर कठिनाई को उसने एक अवसर की तरह लिया और अब उसे यह महसूस होने लगा कि उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। कुछ ही महीनों में अजय की दुकान पर बदलाव आया। लोग उसकी दुकान से संतुष्ट होकर सामान खरीदने आने लगे। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका व्यापार बढ़ने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने अपने दिल में शांति और संतुष्टि महसूस की। वह जानता था कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद और उसकी अडिग मेहनत ने उसे इस सफलता तक पहुंचाया था। एक दिन जब वह अपनी दुकान के बाहर खड़ा था, वही वृद्ध साधु फिर से आया। उसने अजय से पूछा, क्या तुम खुश हो? अजय ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ, अब मुझे समझ में आ गया है कि जीवन में हर कठिनाई का एक कारण होता है। श्री कृष्ण ने मुझे जो रास्ता दिखाया, उसने मुझे न केवल सफलता दी, बल्कि मेरी आत्मा को भी शांति दी। साधु मुस्कुराए और कहा, तुमने जो किया वही सबसे बड़ा प्रयास था। तुम्हारे विश्वास और धैर्य की ताकत ने ही तुम्हें सही मार्ग पर चलाया। अजय ने अंत में कहा, अब मुझे यह विश्वास हो गया है कि जब श्री कृष्ण हमारे साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। उनकी कृपा से हम हर स्थिति में जीत सकते हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां और असफलताएं हमारी परीक्षा होती है। अगर हम श्री कृष्ण पर विश्वास रखें और अपने प्रयासों में लगातार लगे रहें, तो वह हमें अपने आशीर्वाद से हर मुश्किल से उबार सकते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, जब हमारे साथ श्री कृष्ण है तो कुछ भी असंभव नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी कारणवश गिर जाते हो तो यह मत सोचो कि तुम हार गए हो। गिरने से उठने तक की यात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। मैं तुम्हारी हर गिरावट में तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें फिर से उठने की ताकत दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम पूरी तरह से निराश हो, तब समझो कि मैं तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए तुम्हारे सामने चुनौतियां भेज रहा हूं। यह समय तुम्हारे आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दिल की सुनो और मेरी दिशा में विश्वास रखो। जब तुम पूरी श्रद्धा से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हो तो हर रास्ता आसान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के हर उतार चढ़ाव में अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है।
मैं तुम्हारी हर कोशिश का मूल्य जानता हूं और समय आने पर तुम्हें उसका फल मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हो तो मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं। तुम कभी भी अकेले नहीं हो। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया से अपेक्षाएं रखना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन कभी मत भूलो कि मेरी कृपा सबसे बड़ी है। मैं तुम्हें हमेशा जो तुम्हारे लिए सही है वही दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा निष्ठावान प्रयास, यही तुम्हारी असली शक्ति है। इनसे कभी मत हटो। मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कहानी सत्य की जीत, राजा परीक्षित और श्री कृष्ण। यह कहानी महाभारत काल की है, जब द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलयुग की शुरुआत हो रही थी। इस समय एक घटना घटी जिसने सत्य और न्याय की महिमा को एक नई दिशा दी। यह घटना थी राजा परीक्षित के जीवन से जुड़ी हुई, जो न केवल अपने कर्तव्यों के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उनकी निष्कलंक निष्ठा और सत्य के प्रति विश्वास ने उन्हें एक आदर्श शासक बना दिया था। राजा परीक्षित के बारे में कहा जाता है कि वे अत्यंत धर्मनिष्ठ थे और उन्होंने हमेशा सत्य का पालन किया। एक दिन जब राजा अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक तपस्वी ब्राह्मण ने उन्हें श्राप दे डाला। इस ब्राह्मण का नाम शमीक था। शमीक ने राजा परीक्षित से अपमानित होने के कारण उन्हें एक श्राप दिया कि तुम 7 दिनों में मरे हुए हो। राजा परीक्षित ने ब्राह्मण के श्राप को गंभीरता से लिया, क्योंकि वह जान गए थे कि अगर एक सच्चे तपस्वी का श्राप है तो वह अटल रहेगा। उन्होंने तुरंत अपने राज्य को अपने बेटे को सौंपा और अपने जीवन के अंतिम 7 दिनों में केवल सत्य, धर्म और आत्मचिंतन की दिशा में कार्य करने का निर्णय लिया। राजा परीक्षित ने यह ठाना कि वह इन 7 दिनों में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे उनके आत्मा पर किसी भी प्रकार का बोझ पड़े। वे शांतिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो गए और हर दिन अपने जीवन की गलतियों और पापों का प्रायश्चित करने में लग गए। उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और राज्य के सभी लोगों को न्याय और शांति का संदेश दिया। आखिरकार 7 दिन बाद एक दिन जब राजा परीक्षित अपने महल के द्वार पर बैठे थे, तभी उनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने राजा परीक्षित से कहा, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर आया है। तुम्हारा हर कार्य सत्य और धर्म की दिशा में था। तुम्हारा सत्य, न्याय और भक्ति को देखने के बाद मैंने तय किया कि तुम्हारी मृत्यु को एक विशेष रूप से महान कार्य के रूप में बदल दूंगा। राजा परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के पैरों में सिर झुका दिया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया वह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मुझे यह एहसास है कि मुझे कभी भी किसी कार्य को करने से पहले सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जिस तरह से सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को यापन किया, वह हमें यह सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। तुम्हारे द्वारा किए गए सत्य, धर्म और भक्ति के कार्यों का प्रभाव सदियों तक लोगों को प्रेरित करता रहेगा। राजा परीक्षित की मृत्यु एक प्रेरणा बन गई। उन्होंने मृत्यु के समय भी सत्य और धर्म का पालन किया। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से उनकी मृत्यु एक महान शिक्षाप्रद घटना बन गई, जो आज भी लोगों को यह सिखाती है कि सत्य और धर्म का पालन हमेशा करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। कहानी का सार, राजा परीक्षित की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना हमेशा कठिन होता है, लेकिन अंततः यही मार्ग हमें शांति, सुख और मुक्ति की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के प्रति अपनी अनमोल कृपा और आशीर्वाद से राजा परीक्षित को मृत्यु के बाद भी अमर बना दिया। सत्य की राह पर चलते हुए जो लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, वे न केवल संसार में सम्मान पाते हैं, बल्कि भगवान की कृपा से उन्हें जीवन और मृत्यु के पार भी शांति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अकेला नहीं है। हर संकट में, हर चुनौती में मैं तेरा सहारा हूं। मेरा विश्वास रख और अपने कदम बढ़ा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया तुझे अनदेखा करे, तब भी याद रखना
कि मेरी नजरें हमेशा तुझ पर है, तू मेरे दिल के करीब है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुझे जब लगे कि तेरा हर प्रयास विफल हो रहा है, तब समझ ले कि सफलता के द्वार पर पहुंचने का यही संकेत है। धैर्य रख, मैं तेरे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मेरी ओर चल, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। तेरा हर कदम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, मेरे साथ बड़ा और सही हो जाता है। भगवद गीता के इन 101 महत्वपूर्ण विचारों ने हमें जीवन के वास्तविक अर्थ, कर्म के महत्व और आत्मा की अमरता का ज्ञान कराया। गीता का हर श्लोक न केवल हमारे कर्मों को दिशा देता है, बल्कि हमारे मन को भी शांत करता है। श्री कृष्ण के ये उपदेश हर युग और हर परिस्थिति में प्रासंगिक है। इन विचारों को अपने जीवन में अपनाकर हम न केवल एक संतुलित और सुखी जीवन जी सकते हैं, बल्कि समाज और संसार में सकारात्मक योगदान भी दे सकते हैं। गीता हमें सिखाती है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और भक्ति में है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करना न भूलें। हमारी इस यात्रा को समर्थन देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें, ताकि भगवद गीता के दिव्य ज्ञान का प्रकाश हर किसी तक पहुंचे। धन्यवाद। गीता के मार्ग पर चले और अपने जीवन को सच्चे आनंद से भर दे। राधे राधे।